12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रकार। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कितने प्रकार के होते हैं आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे जिसमें केवल ओमी प्रतिरोध R जुड़ा हो और जिसमें केवल धारिता C जुड़ा हो। यह जो है पिछले वीडियो में बताया गया था। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे जिसमें केवल प्रेरक तत्व यल जुड़ा हो। जिसमें केवल प्रेरक तत्व यल जुड़ा रहेगा तो इसमें जो है औसत शक्ति का सूत्र क्या बनता है और जो इसमें जो है प्रतिबाधा क्या होता है आज जो इसमें बताया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर चित्र बना लेंगे, जिसमें पहले हेडिंग को नोट करेंगे जिसमें प्रेरक तत्व तो यल जुड़ा हो, और उसके बाद से जो है यहाँ पर एक चित्र बनाएंगे और चित्र बनाने के बाद से है इसका निगमन करेंगे। तो यहाँ प्रेरक तत्व तो जो है यल जुड़ा है, क्या जुड़ा है, प्रेरक तत्व तो यल जुड़ा है। और यहाँ जोड़ने के बाद से यहाँ पर एक ग्राफ खींचेंगे, क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचने के बाद से जो है इसका सूत्र का जो है निगमन करेंगे। तो यह जो जुड़ा इसका नाम है प्रेरक तत्व। तो प्रेरक तत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, यल से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका जो ग्राफ होता है तो यहाँ जानकारी रखेंगे, ग्राफ जब भी खींचेंगे याद रखेंगे इसमें जो होता है वोल्टेज, याद रखेंगे वोल्टेज जो होता है वह धारा से जो होता है 90 अंश अग्रगामी होता है। किसे, धारा से 90 अंश क्या होता है, अग्रगामी होता है। तो यहाँ पर जो है यहाँ वोल्टेज खींच लेंगे, यह वोल्टेज का ग्राफ हो जाएगा। और यहाँ जो खींचेंगे इसके बाद से दूसरा जो ग्राफ खींचेंगे यह धारा का जो है यहाँ से ग्राफ खींच लेंगे। अब ये धारा जो देखिए नीचे है और वोल्टेज क्या है जो है ऊपर है। तो इसको कहा जाता है कौन इसमें अग्रगामी है और कौन इसमें पक्षगामी है। तो यहाँ पर जो देखेंगे यहाँ पर जो है यह जो है भी है, तो भी जो है अग्रगामी है और आई जो है क्या है यहाँ पर पक्षगामी है, क्योंकि नीचे है तो पक्ष है और यह अग्रगामी है। तो यहाँ वोल्टेज जो है धारा से कला में कितने अंश का, 90 अंश का क्या है, अग्रगामी है। तो यहाँ लिख लेंगे जब परिपथ में केवल प्रेरक तत्व तो यल जुड़ा रहेगा तो जो वोल्टेज होता है वह धारा से कला में जो है 90 अंश क्या होता है, अग्रगामी होता है। तो यहाँ लिखेंगे जब परिपथ में प्रेरक तत्व यल जुड़ा है, जब परिपथ में प्रेरक तत्व तो क्या जुड़ा है, यल जुड़ा है तो वोल्टेज जुड़ा है तो वोल्टेज धारा से कला में 90 अंश, कला में 90 अंश अग्रगामी होता है, अग्रगामी होता है। इसे अपने कॉपी में जरूर नोट करते चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी क्या रहेगा, बनता रहेगा। अब यहाँ लिखेंगे I बराबर होता है, अब I बराबर लिखेंगे I0, ये पिछले वीडियो में भी बताया गया था, I0 साइन क्या होता है, ओमेगा टी होता है। अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और यहाँ भी बराबर क्या होगा, तो भी बराबर होगा V0 साइन, और यहाँ ओमेगा टी था तो यहाँ लिखेंगे ओमेगा टी प्लस जो है 90 अंश, क्योंकि ये कला में मतलब कोण में 90 अंश क्या है, अग्रगामी है। अग्रगामी जब रहता है तो प्लस होता है, याद रखिएगा अग्रगामी में प्लस और पक्षगामी में जो होता है माइनस होता है। अब अगला नहीं बनेगा भी बराबर V0 साइन 90 को आगे कर लीजिए 90 प्लस ओमेगा टी हो जाएगा। अब यहाँ एक सूत्र बन गया जो क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में, तो बायोलॉजी लड़के तो आप लोग क्लास 10 में तो पढ़े होंगे कि साइन 90 प्लस जो है थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है काश थीटा होता है। तो यहाँ पर सूत्र जरूर लिख लीजिएगा, साइन
90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर काश थीटा होता है। अब ये सूत्र को जब लिखे रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ भी आएगा कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला यहाँ पे लागू किया गया है। तो ये सूत्र बन गया साइन 90 प्लस थीटा, थीटा के जगह पे क्या है तो ओमेगा टी है, क्या है ओमेगा टी है। अब अगला लाइन जब बनेगा तो लिखेंगे यहाँ पर भी बराबर भी जीरो हो जाएगा और ये बन जाएगा कास और थीटा के जगह पे क्या है ओमेगा टी हो जाएगा। अब ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। ये कास कैसे बना, तो क्योंकि यहाँ फार्मूला बन गया साइन 90 प्लस थीटा काश थीटा, तो काश थीटा की जगह पे ओमेगा टी हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 जब बनने के बाद से अब यहाँ लिखेंगे औसत शक्ति, क्योंकि इसमें औसत शक्ति की गणना करना है। तो अब यहाँ लिखेंगे औसत शक्ति, तो शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो शक्ति का सूत्र होता है P बराबर होता है भी गुणे क्या होता है I होता है। P बराबर क्या होता है भी गुणे I होता है। अब यहाँ पे जो है भी का मान क्या आया है और I का मान क्या है, अब यहाँ पे इसको रख लेंगे। तो यहाँ P का मान देखेंगे, भी का मान क्या है भी जीरो कास ओमेगा टी है और I का मान है I जीरो साइन ओमेगा टी है। अब ये दोनों मान को यहाँ पे क्या करेंगे रख लेंगे। तो P बराबर भी के जगह पे क्या लिखेंगे भी जीरो कास ओमेगा टी हो जाएगा और यहाँ पर I की जगह पे क्या लिखेंगे I जीरो क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। मतलब यह मान भी का है और यह मान जो है I का है। समीकरण 1 में I का मान और समीकरण 2 में जो है भी का मान जो है निकला है। अब अगला लाइन जो लिखेंगे P बराबर होगा, अब भी जीरो I जीरो को एक पास कर लेंगे तो भी जीरो और क्या हो जाएगा यहाँ पर I जीरो हो जाएगा और साइन को यहाँ नोट कर लेंगे साइन ओमेगा टी हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा कास जो है ओमेगा टी हो गया। मतलब भी जीरो I जीरो साइन ओमेगा टी इंटू कास ओमेगा टी हो जाएगा। अब ये ध्यान से देखेंगे तो ये क्लास 10 में जो है त्रिकोणमिति का एक सूत्र बन गया। ये सूत्र है साइन क्या है यहाँ पे लिख लेंगे साइन ए इंटू कास ए बराबर होता है 1/2 होता है, साइन जो है यहाँ पर 2a होता है। ये किसका सूत्र है, तो क्लास 10 में पढ़े हैं साइन a इंटू कास a बराबर क्या फार्मूला बनता है, तो 1/2 साइन 2a जो है फार्मूला बनता है। अब यहाँ पर ध्यान से जब देखेंगे तो ये क्या फार्मूला बन गया, तो साइन इसको a कहेंगे इंटू कास इसको b कहेंगे, मतलब b नहीं कहेंगे क्योंकि देखिए यहाँ ओमेगा टी है और ओमेगा टी यहाँ पर है, दोनों का मान आपस में क्या है बराबर है। तो इसको पढ़ेंगे साइन a इंटू कास ए, मैंने दोनों में देखेंगे a का मान जो है बराबर है तो दोनों का मान यहाँ a का मान क्या है बराबर है। तो ये सूत्र में क्या करेंगे यहाँ पे रख लेंगे। तो सूत्र क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा P बराबर हो जाएगा भी जीरो और क्या हो जाएगा यहाँ पर I जीरो हो जाएगा और यहाँ सूत्र में क्या लिखेंगे गुणे हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और साइन क्या हो जाएगा साइन हो गया 2 हो जाएगा गुणे हो जाएगा और एक जगह पे क्या है, तो एक जगह पे ओमेगा टी है और यहाँ पर भी ओमेगा टी है, दोनों के स्थान पे जो है एक स्थान पर ओमेगा टी दिया गया है। तो यहाँ एक जगह पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पर ओमेगा टी लिख लेंगे। तो यहाँ सूत्र क्या बना, यहाँ पहले भी जीरो I जीरो को उतार दिया गया है और यहाँ साइन ओमेगा टी इंटू कास ओमेगा टी की जगह पे क्या है 1/2, तो 1/2 हो जाएगा साइन 2 a का मान हो गया। अब यहाँ पे जो है अब 2 में ओमेगा टी का गुणा करेंगे तो 2 ओमेगा टी हो जाएगा और यहाँ पर जो है भी जीरो I जीरो पूरे का बट्टा में क्या है 2 है। तो इसे आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए या इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे P बराबर क्या है, तो P बराबर क्या था भी जीरो था और क्या था I जीरो था और साइन क्या था 2 ओमेगा टी है और पूरे का बटा क्या है 2 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगला स्टेप में लिखेंगे P बराबर लिखेंगे। अब यहाँ लिख सकते हैं कि जो भी जीरो जो I जीरो दिखाई दे रहा है, यहाँ भी जीरो I जीरो है और यहाँ 2 है, तो इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो भी जीरो I जीरो साइन 2 ओमेगा टी नोट करने के बाद से और यहाँ 2 को हम लिख सकते हैं करनी में 2 इंटू करनी में 2, करनी दो क्या होता है 2 होता है। अब यहाँ P बराबर हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर भी जीरो
बटा क्या हो गया, करनी में जो है 2 हो जाएगा, इंटू जो है I0 बटा क्या हो जाएगा, करनी में जो है 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे, साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 को क्या लिखे, करनी 2 और करनी 2, 2 दूना क्या होता है 4, और करनी 4 का मान क्या होता है 2, मतलब यह मान और यह मान आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अब यहाँ पर V0 बटा करनी 2 लिख सकते हैं, और I0 बटा जो है करनी 2 लिख सकते हैं, साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा। अब यह बन गया फार्मूला। यह फार्मूला इसी चैप्टर में जो हम लोग पढ़े हैं कि V0 बराबर होता क्या है, तो V0 बराबर पढ़े हैं हम लोग VRMS, क्या पढ़े हैं, VRMS बटा क्या होता है, VRMS, VRMS गुणे क्या होता है, करनी में 2 होता है। किन का सूत्र है यह, V0 का सूत्र होता है VRMS गुणे करनी में 2 होता है, और I0 का जो सूत्र होता है, I0 बराबर होता है IRMS गुणे करनी में 2 होता है। तो यह जो दोनों सूत्र को पहले अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब ये दोनों सूत्र को यहाँ पे क्या करेंगे, रख लेंगे। तो अब अगला लाइन जो लिखेंगे, V0 का मान जो निकला है यहाँ पे क्या करेंगे, रख लेंगे। V0 का मान जो निकला है, तो अब यहाँ पे जो मान रखेंगे, क्या रखेंगे, VRMS गुणे करनी में 2, और यहाँ पे क्या लिखे, बटा में क्या होगा, करनी में यह 2 है, और I0 का मान क्या लिखेंगे, IRMS करनी में 2 बटा क्या हो जाएगा, करनी में 2 हो जाएगा, इंटू क्या बनेगा, साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा। तो अब यहाँ करनी 2 से करनी 2 को काट देंगे, और यहाँ करनी 2 से करनी 2 को क्या करेंगे, काट देंगे। कटने के बाद से क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा P बराबर बचेगा VRMS गुणे IRMS इंटू क्या बनेगा, साइन 2 ओमेगा टी। तो यह जो सूत्र आ गया, यह औसत शक्ति का जो है सूत्र आ गया। किस जो है, किस परिपथ के लिए आया है, तो प्रेरक तत्व। जब परिपथ में प्रेरक तत्व जुड़ा है तो औसत शक्ति का सूत्र होता है P बराबर VRMS गुणे IRMS इंटू साइन 2 ओमेगा टी। तो आप सभी विद्यार्थी पहले इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। अब अगला हम लोग जो पढ़ेंगे, प्रेरक तत्व प्रतिघात। क्या पढ़ेंगे, प्रेरक तत्व प्रतिघात भी कहते हैं, और इसे प्रतिबाधा भी कहते हैं, प्रतिघात या प्रतिबाधा। तो अब ओम के नियम से हम लोग क्या पढ़े हैं, ओम के नियम से V अपान I बराबर V0 अपान I0 को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसे प्रतिरोध न कह के क्या कहेंगे, प्रेरक प्रतिघात कहते हैं, और इसे यक्स यल से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो ओम का नियम आप लोग पढ़े होंगे, क्या है, V अपान क्या होता है I, अथवा क्या होता है V0 अपान I0 को क्या कहते हैं, को प्रतिरोध कहते हैं, को प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसे प्रतिरोध न कहकर, इसे प्रतिरोध न कहकर, से प्रतिरोध न कहकर प्रेरक तत्व प्रतिघात कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। इसे यक्सल से प्रदर्शित करते हैं, इसे यक्सल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो ध्यान देंगे, ओम के नियम से हम लोग क्या क्या कहते हैं, तो V अपान I अथवा V0 I0 को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसे प्रतिरोध न कहकर प्रेरक तत्व प्रतिघात कहते हैं। इसे यक्सल से
एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो होता है क्या होता है, ओम होता है। और एक्सएल याद रखिएगा, इसमें जो एक्सएल होता है वो कितने के बराबर होता है, तो ओमेगा यल के बराबर होता है। एक्सएल कितने के बराबर, ओमेगा यल। और ओमेगा कितने के बराबर होता है, तो ओमेगा याद रखेंगे 2 पाई एफ के बराबर। इसी चैप्टर में जो है आपको पिछले वीडियो में जो है बताया गया है कि ओमेगा का सूत्र होता है 2 पाई एफ है। तो इस ओमेगा के स्थान पे यहाँ रख लेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन गया अब एक्सएल। क्या बनेगा, एक्सएल बराबर इस ओमेगा को हटा देंगे तो क्या बनेगा 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ एल। तो किसका सूत्र बन गया, एक्सएल का। और एक्सएल का नाम क्या है, तो प्रेरक तत्व प्रतिघात है। क्या है, प्रेरक तत्व जो है प्रतिघात है। और इसका मात्रक आप लोग याद रखिएगा ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। तो आज के जब परिपथ में यल आर जुड़ा हो, अब यहाँ पर नोट करने के बाद से एक छोटा सा जो है चित्र बनाना है, जिसमें जो है प्रेरक तत्व जो है यह प्रेरक तत्व हो गया, और यहाँ पे जो है एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, और यह प्रतिरोध जोड़ने के बाद से जो है इसको प्रत्यावर्ती धारा से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। प्रत्यावर्ती धारा से इसको क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। और यहाँ लिख देंगे AC, मतलब जो है प्रत्यावर्ती धारा। तो अब यह जो है प्रत्यावर्ती धारा से जब जोड़ा गया है तो उसमें जो है परिणामी वोल्टेज क्या होता है, प्रतिबाधा क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो है यल है और यह यल हो जाएगा, और यह जो है आर हो जाएगा। इसमें का जो वोल्टेज होगा वह VL होगा और इसका वोल्टेज होगा VR होगा। अब यहाँ पर एक जो है त्रिभुज बनाएंगे, पाइथागोरस का नियम लागू करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको कोण जो बनाया जाएगा, इसे अपने कॉपी में पहले बना लीजिए, और जब बना लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला जो हम जोड़े गया है क्या है, VL है, मतलब यहाँ का जो यल जोड़ा गया है तो इसको यहाँ बताया जाएगा कि इसका जो वोल्टेज है वो VL है। उसके बाद से R को जोड़ा गया है तो यहाँ लिखेंगे VR है, और इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इसका परिणामी वोल्टेज जो है V है। इसमें जो कोण बना है, इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, कलांतर कहते हैं। इसको फाई से दिखाते हैं, किससे, फाई, माने जीरो बना करके काट देंगे, जो है इसको फाई कहा जाता है। तो समझ में आ रहा होगा। तो इसे दोनों चित्र को पहले आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में पहले क्या कीजिए, बना लीजिए। अब बनाने के बाद से यहाँ नाम लिखना चाहें तो यहाँ नाम लिख सकते हैं, A है, B है और यहाँ C है। तो ABC त्रिभुज का नाम भी लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC जो देख रहे हैं, इस त्रिभुज में क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ त्रिभुज में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसका वोल्टेज जो है VL है, और यहाँ पे वोल्टेज क्या है, VR है, और इसका परिणामी वोल्टेज क्या है, V है। तो अब यहाँ पर जो है त्रिभुज ABC जब लिखने के बाद से अब यहाँ पर जो है माना लिखेंगे। माना लिखने के बाद से जो है आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना जब परिपथ में, माना क्या लिखेंगे, जब परिपथ में क्या क्या जोड़ा गया है, जब परिपथ में प्रेरक तत्व, क्या लिखेंगे, परिपथ में जो है प्रेरक तत्व क्या है, प्रेरक तत्व क्या है, L तथा प्रतिरोध R, प्रतिरोध जो है R जुड़ा है, प्रतिरोध क्या है, R जुड़ा है, प्रतिरोध R क्या है, जुड़ा है। तो इसका परिणामी वोल्टेज लिखेंगे, इसका पहले लिखेंगे इसका वोल्टेज क्रमशः क्या क्या होगा, तो इसका वोल्टेज क्रमशः हो जाएगा VL, क्या होगा, VL। ये तथा लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, VR है। उसका परिणामी वोल्टेज क्या रहेगा, तो इसका लिखेंगे, इसका परिणामी वोल्टेज जो है V है, इसका परिणामी वोल्टेज क्या है, V है। तो परिणामी वोल्टेज को किससे दिखाते हैं, V से, परिणामी वोल्टेज V है। तो यह कहाँ पे है, चित्र ABC में देख सकते हैं। जब परिपथ में क्या क्या जुड़ा है, प्रेरक तत्व तो L जुड़ा है, प्रतिरोध R जुड़ा है, और उसका वोल्टेज क्रमशः क्या होगा, VL होगा, और क्या होगा, VR है। उसका परिणामी वोल्टेज क्या है, V है। तो यहाँ पे है, और यहाँ लिखेंगे तो, और तो के नीचे क्या करेंगे, कामा देंगे। अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते होंगे कि सूत्र होता है
कि कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट होता है, क्या होता है, अंडर रूट होता है। और यहाँ लिखते हैं लंब का वर्ग होता है, और क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। ये किनका सूत्र है, तो पाइथागोरस प्रमेय का यह सूत्र है। तो अब चित्र में ध्यान से देखिए कर्ण क्या है, तो कर्ण देखेंगे भी है, तो यहाँ लिखेंगे भी बराबर होगा लंब कितना है, तो लंब देखेंगे यहाँ पे लंब क्या है, VL है, क्या लिखेंगे, VL का क्या होगा, वर्ग हो जाएगा प्लस जो है VR का वर्ग हो जाएगा। तो यह लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो यह जो सूत्र आया है ये किनका सूत्र है, तो लिखेंगे ये परिणामी वोल्टेज का सूत्र है। अब लिख लेंगे यहाँ पर परिणामी वोल्टेज, और परिणामी वोल्टेज को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो V से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे परिणामी वोल्टेज V बराबर क्या आया है, अंडर रूट में क्या आ गया है, VL का वर्ग आ गया, और क्या है, VR का जो है वर्ग है। तो यह VL का मतलब होता है प्रेरक तत्व का वोल्टेज, और VR का मतलब होता है प्रतिरोध का वोल्टेज। तो यह जो आ गया परिणामी वोल्टेज किस परिपथ के लिए है, तो यहाँ से बोल सकते हैं LR, कौन सा परिपथ है, LR परिपथ के लिए जो है यह परिणामी वोल्टेज का सूत्र है। अब यहाँ पर जो है आप ओम के नियम से जानते हैं, ओम का नियम क्या है, वोल्टेज बराबर पढ़े होंगे, वोल्टेज बराबर होता है, यहाँ सूत्र को लिख लीजिएगा, वोल्टेज बराबर होता है धारा गुणे प्रतिरोध होता है, धारा गुणे क्या होता है, प्रतिरोध होता है। यह सूत्र जो है ओम के नियम से है कि वोल्टेज बराबर धारा गुणे क्या होता है, प्रतिरोध होता है। अगर यहाँ वोल्टेज की बात किया जाए VL का, तो VL बराबर क्या होगा, तो VL बराबर हो जाएगा I हो जाएगा, और यहाँ XL। अब देखिए प्रतिरोध को यहाँ पर XL से प्रदर्शित करेंगे, और XL का नाम क्या है, इसका नाम है जो है प्रेरक तत्व, जो है प्रेरक तत्व प्रतिघात है। क्या नाम है, प्रेरक प्रतिघात इसको बोला जाता है। प्रतिरोध को जो है पिछले वीडियो में बताया गया था कि इसे प्रतिरोध न कह के क्या कहते हैं, प्रेरक प्रतिघात कहते हैं। अगर यहाँ VR है तो इसका सूत्र क्या बनेगा, धारा के लिए क्या बनेगा, I हो जाएगा, और ये प्रतिरोध R रहेगा। तो R है तो R रहेगा, याद रखिएगा, और L है तो XL होता है, C है तो XC होता है, क्या होता है, XC होता है। तो यहाँ पे जो है वोल्टेज का सूत्र हो गया धारा गुणे प्रतिरोध, और यहाँ पे धारा का प्रतीक क्या होता है, I होता है, और प्रतिरोध XL, मतलब प्रेरक तत्व के लिए प्रतिरोध का प्रयोग क्या करते हैं, XL का प्रयोग करते हैं, और R के लिए R का ही प्रयोग होता है। अब ये दोनों मान यहाँ पे इसको क्या करेंगे, रख लेंगे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर V बराबर होगा अंडर रूट हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे VL के जगह पे क्या लिखेंगे, I लिख लेंगे, XL का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, प्लस करेंगे, और VR के जगह क्या लिखेंगे, I लिखेंगे, R का क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। अब वर्ग करने के बाद से अब आगे बढ़ेंगे, तो V बराबर होगा अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट होने के बाद से यहाँ पे वर्ग अंदर जाएगा, तो क्या बनेगा, I का वर्ग होगा, XL का वर्ग होगा, प्लस हो जाएगा, I का वर्ग होगा, R का वर्ग हो जाएगा। मैंने वर्ग को क्या किए हैं, अंदर भेज दिए हैं। अभी यह वर्ग इस पे आ गया, इस पे आ गया है, I पे आ गया, R पे आ गया। अब इन दोनों में ध्यान से देखिए कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इसमें दोनों में जो है I स्क्वायर जो है कॉमन दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ से जो है I स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, XL का वर्ग बचेगा, प्लस जो है R का वर्ग बचेगा। अब यहाँ वर्ग से इसका करनी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब यहाँ से वर्ग का इसका करनी नहीं हटेगा क्योंकि यह प्लस है। अब ये जब प्लस में रहेगा तो इन दोनों का वर्ग का करनी नहीं हटेगा, केवल किसका हटेगा, I स्क्वायर का करनी क्या होगा, हट जाएगा। तो अब बन जाएगा V बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे I, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे XL का वर्ग, क्या लिखेंगे, XL का वर्ग हो जाएगा, प्लस जो है R का वर्ग हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कि I का स्क्वायर कहाँ गया, क्योंकि I जो है अब अंडर रूट से क्या आ चुका है, बाहर आ गया है। अब इस I को नीचे भेज देंगे तो क्या बनेगा, V अपान I हो जाएगा, बराबर होगा, और अंडर रूट में क्या है, XL का वर्ग है, प्लस जो है R का वर्ग है।
अब ये भी अपान आई जो है, यह भी अपान आई किनका सूत्र है? तो यह भी अपान आई जो है सूत्र बताया गया है प्रतिबाधा का। किसका? प्रतिबाधा बराबर होता है भी अपान आई होता है। याद रखिए प्रतिबाधा किसे दिखाएंगे? जेड से, और जेड बराबर क्या होता है? भी अपान आई। भी अपान आई को प्रतिरोध कहते हैं। याद रखिएगा भी अपान आई को प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन इसे प्रतिरोध न कह के क्या कहा जाता है? प्रतिबाधा कहा जाता है। यह पिछले वीडियो में बताया गया था कि प्रतिबाधा क्या होते हैं, प्रेरक तत्व प्रतिघात क्या होते हैं, धारती प्रतिघात क्या होते हैं। तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख लेंगे, चूंकि जेड बराबर भी अपान आई होता है। अब ये भी अपान आई को क्या करेंगे? हटा देंगे, और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे? जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट क्या हो गया? यक्स यल का वर्ग प्लस जो है आर का वर्ग हो जाएगा। तो यह किसका सूत्र आ गया? तो यह यल आर परिपथ का जो है यह प्रतिबाधा का सूत्र है। किसका सूत्र है? प्रतिबाधा का जो है सूत्र है। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबाधा, और प्रतिबाधा को किससे दिखाएंगे? जेड से, और जेड बराबर क्या आ गया? अंडर रूट जो है यक्स यल का वर्ग हो जाएगा प्लस जो है आर का वर्ग हो जाएगा। तो यह लिख देंगे, यह प्रतिबाधा का सूत्र हो गया जेड बराबर अंडर रूट जो है यक्स यल का वर्ग प्लस आर का वर्ग हो गया। तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको सिद्ध किया जा रहा है। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में पहले नोट करिए। जब नोट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। अब हम लोग निकालेंगे कलांतर। तो अब यहाँ पे लिखेंगे जो है कलांतर। क्या लिखेंगे? कलांतर। तो जो चित्र जो बनाया गया था वही चित्र आपको जो है देखना है, चित्र को दोबारा नहीं बनाना है। यहाँ पे हम दोबारा चित्र को बना करके आपको समझाया जा रहा है, लेकिन आपको एक ही चित्र से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये कलांतर कैसे निकलता है? तो इसको कहते हैं टैन फाई। क्या कहेंगे? टैन फाई मतलब टैन थीटा, और थीटा का मतलब कोण है, यहाँ फाई दिया है। तो टैन का सूत्र क्या होता है? तो टैन का सूत्र होता है लंब बटा जो है आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा जो है आधार। ये किनका सूत्र है? तो टैन का सूत्र है। अब यहाँ पर अगला लिखेंगे टैन फाई। क्या लिखेंगे? टैन फाई बराबर लंब कितना है? तो लंब जो है भी एल बटा जो है आधार कितना है? भी आर है। तो भी एल बटा क्या हो गया? भी आर हो गया। तो देखा जाए तो एक सूत्र बन गया कलांतर का। क्या बना? जो है टैन फाई बराबर है भी एल बटा क्या हो गया? भी आर हो गया। और भी एल कितने के बराबर है? तो बताया गया है भी एल जो है बराबर होता है आई एक्स एल के बराबर होता है, और भी आर कितने के बराबर होता है? तो वह आई आर के बराबर होता है। ध्यान दीजिए भी यल, तो यल का मतलब जो है प्रेरक तत्व बोला जाएगा, प्रेरक तत्व प्रतिघात, और आर का नाम क्या है? प्रतिरोध। और एक्सएल भी प्रतिरोध होता है, इसका भी मात्रक क्या होता है? ओम ही होता है, लेकिन इसे प्रतिरोध न कह के क्या कहते हैं? प्रेरक तत्व प्रतिघात कहते हैं। अब अगला लाइन लिखेंगे, यहाँ पर टैन हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे टैन फाई बराबर होगा भी एल को हटा करके उसके स्थान पे क्या लिखेंगे? आई एक्स एल लिख सकते हैं बटा भी आर के जगह क्या लिखेंगे? आई आर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कट जाएगा? आई से आई को क्या करेंगे? काट देंगे। अब आई आई जब कट जाएगा तो क्या बचेगा? तो टैन फाई बचेगा बराबर क्या बचेगा? एक्सएल बचेगा बटा में क्या होगा? आर बचेगा। तो टैन फाई का कितना सूत्र हो गया? दो सूत्र यहाँ पर बन गया। पहला सूत्र याद रखेंगे भी एल बटा क्या है? भी आर है, और यहाँ भी एल को बदल दिए और भी आर को बदल दिए तो एक नया सूत्र बन गया भी एल एक्सएल बटा क्या हो गया? आर हो गया। तो ये दोनों सूत्र को नोट करते चलिए। अब यहाँ पे जो एक्सएल है वो कितने के बराबर होता है? तो ये भी बताया गया है पिछले वीडियो में कि एक्सएल जो है बराबर होता है ओमेगा यल के बराबर होता है। कितने के? ओमेगा यल के बराबर होता है। तो यहाँ चूंकि लिख लीजिएगा, और यहाँ पर जो भी चूंकि लिख लीजिएगा। तो अब एक्सएल जो है जो कितने किसके बराबर होगा? भी यल के क्या है? बराबर। एक्सएल जो है ओमेगा यल के क्या है? बराबर है। अब इस एक्सएल को हटा देंगे और यहाँ लिखेंगे टैन फाई बराबर क्या होगा? टैन फाई बराबर हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा, क्या हो जाएगा? ओमेगा यल बटा जो है क्या हो जाएगा? आर। या ओमेगा, ध्यान दीजिएगा, ओमेगा यल बटा क्या हो गया? आर। तो टैन फाई का कितना सूत्र हो गया? 3 सूत्र हो गया। एक और सूत्र होगा। अब यहाँ ओमेगा का सूत्र होता है
2 पाई जो है EF होता है। क्या होता है? 2 पाई EF होता है। ये सब बताया जा चुका है। ओमेगा कितने के बराबर होता है? तो 2 पाई EF के बराबर होता है। तो अब अगला सूत्र बनेगा tan फाई बराबर, अब इस ओमेगा को हटा दें तो ओमेगा जब का बनेगा 2 पाई EF यल हो जाएगा बटा हो जाएगा आर हो गया। तो यह जो है tan फाई का लगभग में देखा जाए तो कितना सूत्र हो गया? यहाँ पर जो है 4 सूत्र बना। कितना सूत्र? 4 सूत्र। तो ये चारों सूत्र को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये चारों सूत्र के सहायता से जो है न्यूमेरिकल का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे शक्ति गुणांक। क्या निकालेंगे यहाँ पर? शक्ति गुणांक। और शक्ति गुणांक का मतलब क्या होता है? कास का प्रयोग करेंगे। किसका? शक्ति गुणांक में किसका प्रयोग करेंगे? कास का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शक्ति गुणांक कास फाई हो जाएगा। और कास फाई का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कण होता है। क्या होता है? आधार बटा जो है कण होता है। अब इस चित्र में देख लेंगे कि आधार कितना दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे आधार इसमें क्या है? तो VR है और जो कण क्या है? V है। तो अब यहाँ आधार के जगह पे लिखेंगे VR और कण के जगह पे लिखेंगे V। तो यहाँ लिखेंगे कास फाई और कास फाई के बाद से लिखेंगे आधार क्या है? तो VR है और कण क्या है? तो V है। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किसका मान निकाले हैं। तो यहाँ शक्ति गुणांक का जो मान निकल गया कास फाई बराबर क्या हो गया? VR बटा जो है V आ गया। अब यहाँ पे जो है अब किसको बदल देंगे? VR को बदल दिया जाए और V को बदल दिया जाए। तो आप जानते हैं कि Z बराबर होता है, क्या होता है? V/I होता है। अगर इसमें गुणा कर लें तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर V बराबर हो जाएगा I और क्या बनेगा? Z हो जाएगा। तो यहाँ किसका मान निकालिए? V का मान निकालिए। तो अब यहाँ पे जो है कास फाई बराबर क्या लिखेंगे? तो कास फाई बराबर हो जाएगा VR के स्थान पे क्या लिखेंगे? VR के स्थान पे लिखेंगे IR होता है। क्या होता है? IR। एक बार देख लीजिए VR के स्थान पे क्या लिखा गया है? IR। क्या है? VR बराबर क्या हो गया? IR हो जाएगा। और यहाँ पे जो है V के स्थान पे क्या लिखेंगे? IZ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? IZ लिखेंगे। अब यहाँ पे जो है I से I को क्या करेंगे? काट देंगे। I जब कट जाएगा तो बचेगा क्या? तो कास फाई बराबर बचेगा, कास फाई बराबर हो गया R बटा जो है Z हो जाएगा। तो ये किसका मान निकल गया? शक्ति गुणांक का मान निकल गया। कास फाई बराबर क्या हो गया? R बटा Z। अब इसमें Z बराबर क्या पढ़े हैं? तो Z बराबर जो है इसको कहा जाता है प्रतिबाधा। और यहाँ लिखेंगे कास फाई बराबर हो गया R बटा जो है Z का मान निकाला गया था। तो Z का मान क्या निकला था? तो XL का वर्ग प्लस क्या था? R का वर्ग था। किस परिपथ का है? तो LR परिपथ है। कौन सा परिपथ है? LR परिपथ में जो है यह किसका सूत्र लिखे हैं? प्रतिबाधा का सूत्र है। तो जो है शुरुआत में जो है किसका मान निकाला गया था? प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा किसे दिखाते हैं? Z से दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो कास फाई का मान निकला उनका नाम क्या है? शक्ति गुणांक है। और किस परिपथ का है? तो LR परिपथ का है। कौन सा परिपथ? LR परिपथ का यह शक्ति गुणांक का सूत्र है। तो आज के वीडियो में जो है LR परिपथ में जो है परिणामी वोल्टेज क्या होता है, प्रतिबाधा क्या होता है, कलांतर क्या होता है और शक्ति गुणांक क्या होता है, इस भाग में जो है बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।